परिसीमन झारखंड में होने वाला है दादा, आप उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। जैसा कि परिसीमन का बात आया, परिसीमन होना तय है, लेकिन कुछ संगठन के द्वारा देख रहे हैं कि भाई विरोध वगैरह भी हो रहा है। 2 अगस्त के आपको 2 अगस्त से पहले एक बयान आ चुका है पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की कि परिसीमन अगर होगा तो यहाँ ठासेंगे। तो उसके एवज में हमारा भी बैठ चला था कि बड़ा ठासने वाला कौन है भाई, है इतना उसका हिम्मत हो गया ठासेगा और हम लोग का देखेंगे। तो इस तरह से विवाद पैदा करना, आदिवासियों को गुमराह करना, जनजातियों को गुमराह करना और ठगना, इसका शुरुए से काम है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव। दुइयों का काम है कि आदिवासी को अधिक से अधिक ठगो और गुमराह करो। अब कहिएगा कैसे? परिसीमन हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है तो होना चाहिए। परिसीमन होगा, सीट बढ़ेगा, नया नया युवा को मौका मिलेगा, नया नया कल कारखाना खुलेगा, योजना भी लगेगा, तो परिसीमन होना चाहिए। क्यों परिसीमन से उसको दिक्कत है? और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की बार बार ही बताओ बोलेंगे, अभी 2 अगस्त को शायद घोषणा किए हैं महाजुटान है ना। अभी थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, सरकार भी उन्हीं का है, नगड़ी में रिम्स 2 बन रही है। तो इस सब का इतना औकात नहीं है कि हम नगड़ी गांव में जाके ग्रामीण के साथ बैठक करें, एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री के पास कम से कम एक वार्ता करा दें, इतना भी औकात नहीं है। तो वैसे सरकार में रहने से क्या फायदा है? अगर आप लोग का वैसे सरकार में कांग्रेस में पूछ नहीं हो रही है, नहीं चल रही है, तो आप लोग त्याग पत्र दीजिए और सोमा के साथ आइए। आदिवासी जनजाति का हम कैसे कल्याण करेंगे, तो हमारे साथ दीजिए। जूठों का झोल टंगवा जैसा कांग्रेस में चले गए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि चलिए वहां पर प्रेस वार्ता करेंगे, वहां पर हम लोग संगठन करेंगे, धरना देंगे, का खाक धरना देंगे। आप सरकार में सीधे आदेश निकलवाइए ने। और अगर आप वहां आपको पूछ नहीं हो रहा है तो आप त्याग पत्र दीजिए और सोमा साथ आइए। क्या रोका है आपको? देखिए जनजाति का कैसे हम कल्याण करते हैं। तो कुल मिला के जो 2 तारीख का जो महाजुटान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा आह्वान पर बुलाया गया है, कहीं ना कहीं डिलिस्टिंग का नाम से इस सबको छटपटाहट हो गया है। अभी आप देखे होंगे आगामी जो बीते 24 मई को दिल्ली के लाल किला में ऐतिहासिक, हमको लगता है देश आजाद होने के बाद ना ऐसा कार्यक्रम हुआ है ना फ्यूचर में होगा। 550 जनजातियों की संख्या वहां अपना सांस्कृतिक नीत, बाजा गाजा, वेशभूषा के साथ वहां पर आके एक स्वर से यही मांग था कि कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा, आरक्षण वो छोड़ेगा, यही नारा से पूरा गुंजयमान था। और दिल्ली में जो 5-6 जगह से जो शोभा यात्रा निकला और जो वहाँ का ग्रामवासियों के द्वारा जो हम लोगों को स्वागत किया गया, गुलाब का फूल वर्षा किया गया, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वाह, दिल एकदम बाग बाग हो गया। तो पूरा देश भर में, विश्व भर में चर्चा होने लगा कि भाई डिलिस्टिंग क्या है। तो डिलिस्टिंग यही है कि 75 साल से जो धर्मांतरित किसान जनजातियों का आरक्षण का लाभ खा रहा है, उसको मिलना बंद हो। और ये कोई नया मांग नहीं है, ये हमारे पूज्य बाबा कार्तिक उरांव सन 1967-70 के दशक में सदन पटल पर लाए थे और बिल लगभग पास ही हो जाता। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा बिल पास करने वाले थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से एक क्रिश्चियन मंत्री का फोन आया, मैडम ये क्या कर रहे हैं, सब क्रिश्चियन बिगड़ जाएंगे हम लोग से, इस बिल को रोकिए। तब आनंद फानन में आप क्या करें? प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी वो बिल को रोक दिए। वही आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच चरणबद्ध तरीके से तरह आंदोलन रहा है, उसी के निमित्त 24 मई को हम लोग आंदोलन भी किए और महामहिम राष्ट्रपति को भी दरखास्त दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया, ऑनरेबल गृह मंत्री स्वयं वहाँ पर चीफ गेस्ट थे। और उसी का भय इस सबको व्याप्त हो गया। भय इस तरह व्याप्त हो गया ने कि अब बोला कि अरे अब हम लोग क्या करेंगे। अब उधर आंदोलन फांदोलन उधर चलिए रहा है, इधर मान के चलिए झारखंड में एक वर्तमान में जो कृषि मंत्री है, इसके ऊपर भी PIL हो गया है। अभी 1 सप्ताह पहले आप देखे होंगे एक साहू जी के द्वारा चर्च में जो आदिवासियों का ठक ठक के एग्रीमेंट करके जो चर्च उर्च बनाया है, पहले जमीन में बनाया है, डाली कतारी में, उसका भी PIL चल रहा है। तो ये सब कहीं से अब बचने नहीं जा रहा है। जितना दिन खाया सो खाया, ये सब को जाना तय है। अभी कल का पेपर में आप हिंदुस्तान में देखे होंगे जो FCRA
विदेश से फंड, एक साल में 52,000 करोड़ आता है। कितना आता है? 52,000 करोड़ आता है। किसके नाम पर? सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, आंतरिक सुरक्षा के नाम से। वो पैसा को कहाँ लगाता है? प्रार्थना सभा में लगाएगा, चंगाई सभा में लगाएगा, और गाँव के गाँव हालेलुया में डेली ले जा रहा है। तो कहीं न कहीं से इस सबका जो बोखलाहट अब जाने वाला है। और पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दादा से और पूर्व मंत्री गीता सिंह उरांव से, जितना दिन आप लोग आदिवासियों को, जनजातियों को ठगने का काम किए, सो ठगे। अब ठगने नहीं दूंगा, इसलिए कि देखिए 2024 में भी जब हम लोग डीलिस्टिंग कर रहे, जब ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में कर रहे थे, उस समय भी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की द्वारा बार बार रोड़ा अटका रहे थे कि आदिवासी एकता रैली के नाम से बुलाए और डीलिस्टिंग को विफल करें। लेकिन उसको मालूम नहीं है, पहला तो आप वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दूसरा हम उस समय भी मेरा बाइट चला था कि पहला डीलिस्टिंग मैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का करूंगा। अब कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अभी जो वर्तमान में कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, PIL चल रहा है। और इसके साथ साथ जितना ST रिजर्व सीट से जो विधायक बने हैं, जो मंत्री बने हैं, वो सबका भी ठीक से खाना नहीं पच रहा होगा। कहा कि 1 सुनवाई, 2 सुनवाई, 3 सुनवाई, जाना वो सबका तय, माने वो सब गया, माने सरकार। एक सवाल रहेगा दादा, आप 10 सवाल कीजिए, एक सवाल नहीं। ये जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, अगर देखा जाए तो एजुकेशन जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, या जो पहले से जो क्रिश्चियनिटी द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था दिया जा रहा है, या अस्पताल जो हॉस्पिटल जो व्यवस्था दिया जा रहा है, जो उतना सुविधा दिया जा रहा था और पहले से जो दिया जा रहा है, इस पर क्या करेंगे आप? जो मान लिया कोई भी स्कूल है, अभी बता दे रहे हैं आपको, बहुत स्कूल फाई बोलता है उस सबने। अभी भी अगर क्रिस्तानों सबका स्कूल में अगर साधारण सबका अपना बाल बच्चा को पढ़ाना छोड़ देवे, बाल बच्चा का फीस देना बंद छोड़ देवे, तो वो सबका क्रिस्तानों का स्कूल बंद हो जाएगा। क्रिस्तानों का स्कूल चल रहा है ड्यू टू साधारणों सबका बाल बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए। पहला बात। दूसरा, क्या वो वही सबका स्कूल है? इतना MBBS पढ़ रहा है, इतना एग्रीकल्चर निकल रहा है, और कई को संस्था निकल रहा है कि केवल वही? ये सब गलत फहमी, ये सब भ्रम फैलाना बंद करे। सब गलत फहमी ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए, अगर महुआ डांड में जाएगा तो सेंट जोसेफ स्कूल है, यहाँ जाएगा तो सेंट जेवियर स्कूल है, बहुत सारे जितने भी मिशनरी स्कूल है। अगर एजुकेशन व्यवस्था कहा जाए, हेल्थ को किया जाए, तो कहा जाता है कि वही लोग उठाया है। तो इसके अलावे आप हमको दिखा दीजिए कि क्रिश्चियनिटी के अलावा जो भी स्कूल या हॉस्पिटल खुले हैं, कितना राइज किए हैं अभी तक। अभी आप तो हम आपको ये भी बात बता देंगे, माननीय प्रधानमंत्री का प्रेस में, पेपर, प्रिंट मीडिया में निकलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रिस्तानों का अहम भूमिका या चर्च का अहम भूमिका। इसका मतलब क्या हो रहा है देख लीजिए, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से, है चंगाई सभा के नाम से प्रतिदिन हालेलुया गाँव का गाँव बना रहा है। जहां आपका महुआ डांड का नाम लिए, मान के चलिए वहां 1% ST था, आज जाकर वहां देखिए 90% सब क्रिस्तान हो गया है। तो क्या यही आप भलाई कर रहे हैं?